स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग मांग के नियम पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मांग का नियम। मांग का नियम। आखिर मांग का नियम क्या होता है? अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। अर्थात संक्षेप में हम इसे इस प्रकार समझेंगे, जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, ठीक इसके विपरीत वस्तु की मांग घटने लगती है। और जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटने लगती है, ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ वस्तु की मांग में वृद्धि होने लगती है। या हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। अब इसमें एक सेंटेंस आया था, कुछ शब्द आए थे कि अन्य बातें समान रहने पर। आखिर ये अन्य बातें कौन कौन सी हैं? तो उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता के रुचि तथा फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और उपभोक्ता की मानसिक संतुलन स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मौसम तथा जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की आय में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए आदि। और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और यदि इन बिंदुओं पर, इन पॉइंट्स में, इन बातों में यदि कोई भी परिवर्तन होता है तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो अब एक सारणी बनाते हैं और सारणी की सहायता से हम लोग मांग के नियम के चित्र का निर्माण करते हैं। तो पहले हम एक सारणी बनाते हैं। सारणी में हम लोग दूध की मात्रा और दूध का रेट लेते हैं। हम लोग दूध की कीमत रुपए में, दूसरी तरफ दूध की मात्रा लीटर में। तो ये कुछ इस प्रकार होगी। लगभग सारणी हमारी बनने जा रही है। 60, 50, 40, 30, 20, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सारणी हमारी बन के एकदम तैयार हो चुकी है। और अब इस सारणी की सहायता से हम लोग एक चित्र का निर्माण करेंगे इस प्रकार। ये एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष। यहाँ पर हम लोग लेते हैं दूध की मात्रा लीटर में, दूध की मात्रा लीटर में। यहाँ पर लेते हैं हम लोग दूध की कीमत रुपए में। 60, 50, 40, 30, 20, 10। अब इसे इस तरीके से समझेंगे हम लोग। शुरू में चलो हम लोग केवल कीमत एक ही लेते हैं सारणी के अनुसार देखकर। मान लीजिए कि शुरू में हम लोग जो सारणी है, दूध की जो कीमत दी हुई है वो 60 रुपये है, और 60 रुपये होने पर उपभोक्ता 1 लीटर दूध खरीदता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। तो 60 रुपये और 1 लीटर दूध की मात्रा यहाँ पर रखेंगे हम लोग, क्योंकि 60 रुपये जब दूध की कीमत थी तो उपभोक्ता 1 लीटर दूध खरीदता था, जिसका संतुलन बिंदु यहाँ पर है इस प्रकार। दूसरा, जब दूध की कीमत 60 से घटकर 50 रुपये लीटर हो जाती है तो उपभोक्ता अब
2 लीटर दूध खरीदने लगता है। 2 लीटर दूध अब वो खरीदने लगता है उपभोक्ता। इस प्रकार संतुलन बिंदु इस प्रकार से हम केवल अध्ययन की सुविधा के लिए डॉट लगा देते हैं। और फिर उसके बाद दूध की कीमत 50 से घटकर जब 40 रुपये प्रति लीटर हो जाती है तो उपभोक्ता अब पहले से अधिक यानी 3 लीटर दूध खरीदने लगता है। इस प्रकार और फिर उसके बाद जब 40 से 30 रुपये प्रति लीटर दूध की कीमत हो जाती है यानी कीमत लगातार घटती जा रही है तो अब उपभोक्ता 4 लीटर दूध खरीदने लगता है। इस प्रकार और फिर उसके बाद जब दूध की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर हो जाती है तो अब उपभोक्ता 5 लीटर दूध खरीदने लगता है। इस प्रकार और फिर दूध की कीमत जब घटकर 20 की आधी हो जाती है यानी केवल 10 रुपये प्रति लीटर हो जाती है तो अब उपभोक्ता यहाँ पर 6 लीटर दूध खरीदने लगता है। इस प्रकार तो सारणी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि लगातार दूध की कीमत घटती जा रही है और जैसे जैसे दूध की कीमत घटती जा रही है दूध की मात्रा उपभोक्ता लगातार बढ़ाता जा रहा है। देखिए जब शुरू में दूध की कीमत जब 60 रुपये लीटर थी तो उपभोक्ता वहाँ पर 1 लीटर दूध खरीदता था और जैसे ही कीमत 60 से घटकर 50 रुपये लीटर हो जाती है तो उपभोक्ता 2 लीटर दूध खरीदने लगता है और फिर 50 से घटकर जब 40 रुपये प्रति लीटर दूध की मात्रा हो जाती है तो उपभोक्ता फिर 3 लीटर दूध खरीदने लगता है और जब 40 से जब 30 लीटर दूध की कीमत हो जाती है तो उपभोक्ता दूध की कीमत दूध की मात्रा बढ़ाकर पहले की अपेक्षा अधिक उपभोग करने लगता है अर्थात अब 4 लीटर दूध खरीदने लगता है और जब 30 से घटकर जब 20 रुपये प्रति लीटर दूध की मात्रा हो जाती है तो उपभोक्ता अब 5 लीटर दूध खरीदने लगता है और जब 20 का भी जब आधा हो जाता है अर्थात जब दूध की कीमत जहाँ पहले 60 रुपये प्रति लीटर थी और वहाँ घटते घटते मात्रा जब 10 रुपये प्रति लीटर पर आ जाती है तो उपभोक्ता अब 6 लीटर दूध खरीदने लगता है। अब इस चित्र को हम लोग यहाँ से समझना शुरू करते हैं नीचे से यहाँ से। अब इसे यहाँ से समझेंगे हम लोग विपरीत समझेंगे इसे। जब दूध की कीमत इस प्रकार यहाँ से समझेंगे हम लोग नीचे से। जब दूध की कीमत जब 10 रुपये प्रति लीटर है तो वहाँ पर उपभोक्ता जब दूध के 6 लीटर दूध खरीदता है जैसा कि आप लोग यहाँ सारणी में भी देख पा रहे हो। जब 10 रुपये लीटर थी तो उपभोक्ता 6 लीटर दूध खरीदता है यहाँ पर। जैसे दूध की कीमत बढ़कर 10 से 20 रुपये प्रति लीटर हो जाती है तो उपभोक्ता फिर दूध की मात्रा घटाकर अब वह 5 लीटर दूध खरीदने लगता है और जैसे ही दूध की कीमत और बढ़कर 20 से 30 रुपये प्रति लीटर हो जाती है तो अब वह केवल 4 लीटर दूध खरीदने लगता है और 30 से जब 40 रुपये प्रति लीटर दूध की कीमत हो जाती है तो अब केवल वो 3 लीटर दूध खरीदने लगता है और फिर 40 से जब 50 लीटर दूध की कीमत हो जाती है तो वह केवल अब 2 लीटर दूध खरीदने लगता है और 50 से जब 60 रुपये प्रति लीटर दूध की कीमत हो जाती है अब वो केवल 1 ही लीटर दूध खरीदता है। अर्थात जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वस्तु की मांग भी घटती जाती है और जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती जाती है मांग में वृद्धि होती जाती है। अब इसे यहाँ पर देखेंगे जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है मांग घट रही है और जैसे कीमत घटती जा रही है मांग में वृद्धि होती जा रही है। तो कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है।
अब इन सारे बिंदुओं को मिलाने वाली हम एक मांग वक्र खींचते हैं इस प्रकार। इस प्रकार से इस प्रकार ये हो गया डी डी, यानी मांग वक्र। ये हो गया मांग वक्र। तो ये था मांग का नियम।